अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 3 इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है और हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन में देखें, प्रेसिडेंट इज़ अ प्रीवियस डिसीजन। प्रेसिडेंट का बेसिकली मतलब होता है प्रीवियस डिसीजन। जुडिशल प्रेसिडेंट इज वन विच कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जुडिशल प्रेसिडेंट वो होती है जो एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ जिसके अंदर होता है, ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। प्रेसिडेंट इज़ आर आल्सो कॉल्ड अ जज मेड लॉज। प्रेसिडेंट को हम लोग कहते हैं कि जज मेड लॉज भी हैं। डेफिनेशन की बात करें, प्रेसिडेंट इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ फाउंड इन द जुडिशियल डिसीजन ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स टू बी फॉलोड बाय द सेम कोर्ट्स इन बाइंडिंग सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होती है, हमारे पास एक स्टेटमेंट ऑफ लॉ होती है जो फाउंड होती है किसी भी जुडिशियल डिसीजन के अंदर हमें मिलती है, जो सुपीरियर कोर्ट्स के होते हैं और जो उनके फॉलो जो सेम कोर्ट होते हैं ना, उन्होंने उनके वो उसको फॉलो करना है उन्होंने, ठीक है। उसको जो सेम कोर्ट है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, उसकी मर्ज़ी है उसको फॉलो करे या ना करे। पर जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, वो उनके ऊपर बाइंडिंग होती है कि उसने उसे फॉलो करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉमन लीगल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट। जो हमारा कॉमन लीगल सिस्टम है ना, वो प्रेसिडेंट पे बेस करता है। जजेस और कोर्ट्स इंटरप्रेट द लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है। जजेस जो होते हैं ना, वो लेजिस्लेटिव लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, प्रोड्यूस न्यू फिलॉसफी ऑफ लॉ। अब जो लॉ बनाते हैं ना, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, एक न्यू फिलॉसफी एक उसके अंदर दिया है, एंड ट्राई टू फिल द गैप ऑफ लेजिस्लेशन। और जो गैप आ जाता है ना लेजिस्लेशन के दौरान, उसको फिल करने की कोशिश की जाती है। फॉर द सेम रैंक कोर्ट इट इज परसुएसिव। वो जो सेम रैंक के कोर्ट होते हैं ना, उसके लिए परसुएसिव होती है, उनकी मर्ज़ी है वो करें, माने इस चीज़ को, बाइंडिंग है माने, अगर उसको प्रेसिडेंट को फासले को मान लें अगले अपने जो पाने वाले फैसले में, तो उनकी मर्ज़ी है। पर जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उन पर बाइंडिंग होता है, अगर सेम फैक्ट का सेम केस आया तो उसके उन्होंने वही वाली प्रेसिडेंट अप्लाई करनी है। अब हम लोग सर्कमस्टांसेस देखेंगे जो उसके बाइंडिंग नेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। बाइंडिंग नेचर, अनएनिमिटी इन डिसीजंस, ठीक है। अगर इट इज़ अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट, इफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज अनएनिमियस, उसमें अगर कोई एम्बिग्यूटी वगैरह नहीं होगी, जैसे 6 के 6 जजेस हैं तो उन्होंने एक ही सेम ओपिनियन दिया होता है, ठीक है। जजेस हैव अ सेम ओपिनियन, हैव अ कंसेंसस ओवर द ओपिनियन। उसके 5 जजेस थे या 6 थे या 7 थे, जितने भी जजेस थे उन्होंने सेम एक ही ओपिनियन दिया सबका एक, तो उसमें हम लोग देखेंगे उसकी अनएनिमिटी होगी। इट एड्स द मोर बाइंडिंग फोर्स, तो बाइंडिंग फोर्स आ जाती है। अप्रूवल बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब किसी हाई कोर्ट ने कोई प्रेसिडेंट दी है, बेसिकली ये होता है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का राइट होता है, ठीक है। अगर हाई कोर्ट ने कोई दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्नॉलेज कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया, कि कहा है कि उसको अप्रूव कर लिया, एक तरह का अप्रूवल होता है, ठीक है, तो उसको वो उसकी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाएगी। पार्टिसिपेशन ऑफ रेस्पेक्टिव जजेस। अब अगर प्रेसिडेंट के अंदर जो केस चल रहा होगा, उस केस के अंदर अगर जजेस जो हैं वो वाले जजेस हैं जिनकी पार्टिसिपेशन है, कि जो मतलब बहुत रिस्पेक्टेड जजेस हैं, ठीक है, उनकी अगर पार्टिसिपेशन है तो उसके नंबर ऑफ जजेस। अब प्रेसिडेंट फुल बेंच, अगर फुल बेंच ने कोई प्रेसिडेंट दी है तो उसकी एक अपनी बाइंडिंग वैल्यू होगी। एब्सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर कोई प्रेसिडेंट बनी है, कोई केस हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म किसी बहुत काम लोगों ने किया है या किया ही नहीं है लोगों ने, तो वो बाइंडिंग फोर्स बढ़ा देगी उसकी। लेजिस्लेशन थ्रू प्रेसिडेंट। अब कोई प्रेसिडेंट किसी चीज़ से बन गई है तो लेजिस्लेशन के लिए जब कोई, अब देखें अगर कोई ऐसे केस आया उसके प्रेसिडेंट बन गई कि यार अब ऐसा अगर कोई केस आएगा तो उसके ऊपर इसी तरह की सजा होगी, तो लेजिस्लेशन ने देखा कि यार ये हमने लैक हो गया था हमसे, लेजिस्लेशन ने इसके ऊपर लॉ मेकिंग बन गई, और वही लॉ मेकिंग की जो प्रेसिडेंट में थी तो उसकी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाएगी। फुली कंटेस्टेड। अब कोई ऐसी लेजिस्लेशन जो प्रेसिडेंट हो जो केस पूरा फुली कंटेस्टेड हुआ हो, ठीक है, फुली वो केस चला हो, ठीक है, फुल अपने उसके साथ वो केस चला हो, मतलब दोनों साइडों को सुना गया हो, फुल आर्ग्यू किया हो उसके अंदर, तो उसकी बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आर्गूमेंट्स हम लोग देखते हैं। प्रेसिडेंट शुड बी कंटेन लर्नड आर्गूमेंट्स ऑन प्रिपरेशन बिफोर द अपीयरिंग ऑफ द कोर्ट। अब उसके अंदर दोनों जो लॉयर्स होंगे या जो भी हैं उन्होंने फुली आर्गूमेंट्स किया हो और बिल्कुल आर्गूमेंटेड केस हो, ठीक है, कोई इसमें बिल्कुल एम्बिग्यूटी वगैरह कोई उसके अंदर कोई शक व शुबा ना रह गया हो, तो उसके बाद उसकी जो आर्गूमेंट्स हैं और वो उसको बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाएगी। अब वो चीज़ें जो है ना, मतलब अब वो चीज़ें हम देखेंगे जो बाइंडिंग फोर्स को कम कर देते हैं। पहले हमने वो देखा जो बाइंडिंग फोर्स को बढ़ा देते हैं। एब्रोगेटेड डिसीजन। प्रेसिडेंट विच वर ओवर रूल्ड और रिजल्ट दे लीव ऑफ देयर बाइंडिंग फोर्स। अब कोई ऐसी प्रेसिडेंट होती हैं जो ओवर रूल्ड हो जाती हैं। देखिए जैसे अब हाई कोर्ट ने कोई प्रेसिडेंट दी है, ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल कर दिया, ठीक है, या उसको खत्म कर दिया या उसको रिवर्स कर दिया, तो उसकी बाइंडिंग फोर्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेजिस्लेशन मेड एनी लॉज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। अब कोई लेजिस्लेशन ने कोई लॉ बना दिया प्रेसिडेंट के खिलाफ, ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट के खिलाफ जब उसने लॉ बना दिया तो उसके बाद क्या होगा, वो प्रेसिडेंट खत्म हो जाएगी। इट विल एब्रोगेट द प्रेसिडेंट। जो कोई नया लॉ बनेगा वो प्रेसिडेंट वहाँ पे खत्म हो जाएगी। आल्सो इफ द प्रेसिडेंट इज रिजर्व बाय द एपेलेट कोर्ट, ठीक है, रिवर्स बाय द एपेलेट कोर्ट, एपेलेट ओनली लीव्स द बाइंडिंग फोर्स। अगर उसने रिवर्स कर दिया तो बाइंडिंग फोर्स खत्म होगी। इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट्स। अब ऐसी कोई लेजिस्लेशन, ऐसी कोई है मतलब प्रेसिडेंट है जिसके अंदर ना इग्नोर किया गया है, जो स्टैट्यूट लॉ है, जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है, उसको अगर इग्नोर कर दिया गया, उसके खिलाफ कोई चीज़ हुई है तो वही बाइंडिंग फोर्स वहाँ पे खत्म हो जाएगी। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द अर्लियर डिसीजन ऑफ द सेम कोर्ट्स। अब जो देखें लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया, उसमें वो प्रेसिडेंट बन गई। अब पेशावर हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया, उस पर भी वही प्रेसिडेंट बनती है, वो डिफरेंट प्रेसिडेंट बन जाती है। इसी तरह के फेम। अब दोनों में कोई क्या कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी, तो दोनों को नहीं पाना जाएगा, ठीक है, दोनों की बाइंडिंग फोर्स खत्म हो जाएगी। नॉट फुली आर्ग्यूड। अब कोई ऐसा केस होगा जिसमें जो एक्स पार्टी होगा, ठीक है, एक ही पार्टी को सुन के जिसमें अगर प्रेसिडेंट दे दी गई होगी, ऐसा कुछ भी, ऐसे केस की बाइंडिंग फोर्स खत्म हो जाएगी। ऐसी प्रेसिडेंट की एरोरियस जजमेंट, ठीक है। अब ऐसी कोई जजमेंट होगी जिसमें कोई एरर वगैरह होंगे या कुछ ऐसा होगा, मतलब कोई टेक्निकल एरर हो सकते हैं उसमें, ठीक है, या कोई इसमें
एरर हो सकते हैं किस चीज़ के, मतलब कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं, ऐसा कोई भी एरर, फैक्चुअल एरर हो सकते हैं, ठीक। आउटडेटेड प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट जो आउटडेटेड हो चुकी हैं उनको भी, वो भी खत्म हो जाएंगी व्हेन द टाइम चेंजेस। अब देखें जो हमारा आज जो मतलब प्रेसिडेंट हमारी बनाई गई थी तब, जब आज से अगर 1985 की आप बात करें तो ठीक है, जब वहाँ पे पोस्टमार्टम का तरीका कुछ और था, आज पोस्टमार्टम का तरीका कुछ और है। अब वो प्रेसिडेंट जो पोस्टमार्टम के तरीके 1985 में हुई थी, आज तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, ठीक है, आउटडेटेड हो गई हैं वो प्रेसिडेंट हमारी, आउटडेटेड हो गई हैं, टाइम चेंज हो गए हैं। जैसे कि हमारे पे फोरेंसिक चेंज हो गया है, अब नई टेक्निक्स आ गई हैं, साइबर क्राइम की नई चीज़ें आ गई हैं, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में नई चीज़ें अप्रूव हो गई हैं, ठीक है। वही चीज़ चेंजेस इन कंडीशन, अब जब चेंजेस हो जाती है कंडीशन में, विद द सर्कमस्टांसेस चेंजेस द लॉ मस्ट बी चेंज, ठीक है। जैसे ही सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं लॉ भी चेंज होता है। एट द टाइम ऑफ व्हेन द प्रेसिडेंट इज मेड, जब एक टाइम होता है जब प्रेसिडेंट बनाई जाती है, ठीक है, तो वो इट माइट कॉज जस्टिस, तब वो जस्टिस कर रही होती है, जब उसको जैसे 1985 में मैंने आपको कहा था वो चीज़ जस्टिस कर रही है। बट नाउ इफ इट कॉजेज इनजस्टिस, अगर पास ने अब इनजस्टिस फॉल किया तो फेल टू कॉप विद द न्यू कंडीशन, और न्यू कंडीशन का वो कॉप अप नहीं कर रही, तो इट में लूजेज द बाइंडिंग फोर्स, तो उसकी बाइंडिंग फोर्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक था, हमने देखा इसकी बाइंडिंग फोर्स क्या क्या चीज़ें करती हैं, और इसकी जो नॉन बाइंडिंग फोर्स मतलब जो इसकी बाइंडिंग फोर्स खत्म कौन कौन सी चीज़ें करती है। थैंक यू वेरी मच।